नमस्कार। मैं पहलवान मुल्किन विधि महाविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर रमाकांत सिंह समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है समाज और समाज में अंतर। जिस प्रकार से पहला पॉइंट है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक समाज कुछ व्यक्तियों का समूह या संगठन है। इस प्रकार से समाज के बारे में बात चल रही है तो समाज में कई व्यक्तियों का एक जाल रहता है, जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी संबंध से जुड़े रहते हैं। और एक समाज में कुछ व्यक्तियों का एक निश्चित समूह रहता है, जिस प्रकार से हम परिवार को भी ले सकते हैं या किसी समूह को या किसी भी टीम को ले सकते हैं, जिसमें निश्चित व्यक्तियों का एक समूह रहता है। सेकंड पॉइंट है समाज एक आमूल संकल्पना है और एक समाज एक मूल संकल्पना है। कहने का मतलब है एक अमूर्त, यहाँ पर एक अमूर्त जो गया है समाज के बारे में, जिसको हम ना महसूस कर सकते हैं ना छू सकते हैं। एक समाज में मूल संकल्पना का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ये हमारे समाज का एक व्यक्ति है एक समाज में। तीसरा पॉइंट है समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है। समाज यानी कि समाज मतलब काफी जगह में फैला हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज निश्चित नहीं है, यहाँ पर अर्थों को हम ले सकते हैं। एक समाज निश्चित शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक समाज की बात आती है, यहाँ पर केवल एक निश्चित शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से हम और आप लोगों का जिस प्रकार से नाम रहता है, उसी प्रकार से एक समाज का भी एक परिवार का एक ही व्यक्ति एक ही नाम रहता है। चौथा है समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज यानी समाज काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, जिसमें कोई चीज लिमिट नहीं है। एक समाज में अपेक्षाकृत सरल संगठन है। एक समाज जो रहता है वो निश्चित रहता है, इसकी संगठन की जो सीमा रहती है वो निश्चित बनी हुई रहती है। पांचवा है समाज के लिए भौगोलिक सीमाएं नहीं होती। समाज के लिए भौगोलिक सीमा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये काफी दूरी में फैला हुआ है, इसकी कोई लिमिट सीमा या नहीं बनाती। एक समाज के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक शर्त होती है। एक समाज के लिए कोई भी गांव या शहर में या कहीं पे भी एक निश्चित भूभाग दे दी जाती है, यहाँ पे एक समाज अपना निश्चित घर या मकान बना के रह सकता है। छठवां पॉइंट आता है समाज में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व आसीमित होता है। समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका उत्तरदायित्व आसीमित होता है, कभी छोटा कभी बड़ा या और भी बड़ा हो सकता है। एक समाज में व्यक्तियों का दायित्व सीमित होता है। एक समाज की बात आती है तो जैसे जिस प्रकार से जिस परिवार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति रहेगा तो जिसका जो भी पद है वो उसी पद पर ही कंटिन्यू काम करता रहता है। और ये समाज और एक समाज में अंतर पूरे हुए। धन्यवाद।